हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम लोग झारखंड जीके को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और वो भी क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, ताकि आप लोग को एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे झारखंड जीके से करीब 1000 जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और हम लोग हर क्लास के अंदर, हर सेशन के अंदर जो है, एक सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरह 10 सेशन के अंदर में हम लोग 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड होगा। और ये जो सीरीज होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राज्य या झारखंड से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगिताएं, परीक्षा अभी जो रिसेंट में होने वाली है, उन सभी में ये आपको हेल्पफुल होगा। और रिसेंटली जो फॉर्म भराया है जेएसएससी का ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें झारखंड से 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के हमारे फर्स्ट जो 100 क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, झाड़ों का प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, पठारों का प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों का प्रदेश। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों का प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झाड़ों का प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। ऑप्शन नंबर सी, रांची। या ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के उत्तरी मैदानी भाग में। ऑप्शन नंबर बी, भारत के पूर्वी हिमालयी भाग में। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठारी भाग में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री 59 अंश से 25 डिग्री 18 अंश उत्तरी अक्षांशी के मध्य। या फिर ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री 24 अंश से लेकर 22 डिग्री 32 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य। या फिर ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री 39 अंश से लेकर 19 डिग्री 42 अंश उत्तरी अक्षांशीय के मध्य। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 16 अंश से 27 डिग्री 41 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 डिग्री 59 अंश से लेकर 25 डिग्री 18 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो अब झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 79 डिग्री 24 डिग्री से 84 डिग्री 44 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है 81 डिग्री 32 अंश से 83 डिग्री 48 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य। ऑप्शन नंबर सी, 83 डिग्री 20 अंश से 87 डिग्री 57 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 85 डिग्री 29 अंश से 89 डिग्री 35 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 83 डिग्री 20 अंश से 87 डिग्री 57 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य। ये झारखंड का देशांतरीय विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए, रांची। ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, डाल्टनगंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, 200 किलोमीटर।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में बिहार, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो झारखंड की सीमाओं के संबंध में कौन सा ये इसमें से ऑप्शन गलत है, यानी असत्य कौन सा है? तो असत्य है कि ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में मध्य प्रदेश। ठीक है, बाद बाकी सारा ऑप्शन सही है, सिर्फ ये सी नंबर वाला गलत है, पश्चिम में मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो, झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित है? झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी बिहार तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए खनिज, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी जनजातीय समाज, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी झारखंड का संबंध इन तीनों से है, खनिज से भी है, उद्योग से भी है और जनजातीय समाज से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 292 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 380 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 407 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 455 किलोमीटर। तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितनी है? ये तो लंबाई था, अब चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम? ऑप्शन नंबर ए 382 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 438 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 463 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 502 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम में के बीच चौड़ाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 82,442 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 86,515 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 93,327 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79,714 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77,876 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1838 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग है? यानी झारखंड का विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.42%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो वह 15वां स्थान है। ठीक है। झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड का राज्य दिवस हम लोग 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 में हुई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है। झारखंड की राजभाषा क्या है? तो झारखंड की राजभाषा है हिंदी। ठीक है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल। ठीक है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कम समय में कवर कर सकें। ठीक है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है। अब पलाश का सीजन आ रहा है, जैसे जैसे होली के नजदीक आता है पलाश होली के आसपास ही गर्मी के समय में ही खिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय झारखंड की जनसंख्या थी 2,69,09,428। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या इतनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है कि झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या है 1,38,61,277 पुरुष जनसंख्या। और वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये इतनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला जनसंख्या कितनी है? तो महिला जनसंख्या है 1,48,48,151। ठीक है, जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991-2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, तो वृद्धि दर थी 23.19%, 29.19%, नहीं 23.19%। ठीक है, 23.19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि में भारत में कितना स्थान है? तो 11वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2001 के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991-2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या के प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई है? तो 64 व्यक्ति की वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत के में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो धनबाद का है। कितना है? 1167 यानी 1167 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कि 148 ही है, तो ये हो जाएगा गुमला में सबसे कम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 941। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हर 1000 व्यक्ति पर 1001 महिला, यानी कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा। और 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जहां हर 1000 व्यक्ति पर 874 महिला है? तो यह है धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी 2001 की जनगणना के अनुसार? तो ग्रामीण जनसंख्या थी 2,09,22,731। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो नगरीय जनसंख्या थी 59,86,697। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता था? तो गांव में कितना प्रतिशत निवास करता था? तो 77.75। ठीक है, यहाँ पे राइट हो गया, 77.75%। ठीक है, वर्ष 2001 77 होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है रांची। कितना जनसंख्या था?
कितना जनसंख्या था? तो 27,83,577। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या यानी जहाँ पे जनसंख्या 3,64,405 था, तो था लोहरदगा। ठीक है, सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1991-2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, जहां 29.5% वृद्धि हुई है जनसंख्या में? तो उपरोक्त दोनों यानी कि गढ़वा और चतरा दोनों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1991-2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था, जहां सबसे कम वृद्धि हुई है, यानी कि 16.35%। ठीक है, ये होगा। तो ये था पश्चिमी सिंहभूम, जहां सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 47,96,188, 47,96,188। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 0 से 6 या 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? तो बालकों की जनसंख्या थी 24,40,025। और वहीं बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो बालिकाओं की जनसंख्या थी 23,56,163, 23,56,163। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था? सबसे जो शहरीकरण जहां हुआ है उसमें आगे कौन है? तो ये वो है पूर्वी सिंहभूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? तो ये था गोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? तो झारखंड में जन्म दर थी 35.7 प्रति हजार। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? तो मृत्यु दर थी 13.12 प्रति हजार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो है वो 50 क्वेश्चन जो है हमारा था भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है या फिर प्रतिशत में क्या है, तो ये देख लिए। नेक्स्ट हम लोग जो 50 क्वेश्चन देखेंगे वो होगा इतिहास, यानी झारखंड का क्या इतिहास रहा है। आज हम लोग का टारगेट है 100 क्वेश्चन कवर करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो पूर्वी पाषाण काल से माना जाता है। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रागैतिहासिक काल में छोटानागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। ऑप्शन नंबर बी, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी। ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक काल में यहाँ नाग वंशियों, सिंहों, रक्सैलों तथा चेराओं स्वतंत्र राज्य रहे। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा, यह बात असत्य है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटानागपुर में पाए गए हैं? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार के, या डी सभी प्रकार के। तो यहाँ पे सभी प्रकार के यानी पूरे 12 प्रकार के हस्त कुठार जो है वो छोटानागपुर के पठार में पाए गए हैं, छोटानागपुर में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह
प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना। ऑप्शन नंबर बी, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना। या ऑप्शन नंबर सी, टोरी नदी तट पर मुख्यतः प्रस्तर, मतलब नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। या फिर डी, उपरोक्त सभी। यानी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी सभी चीजें यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो कर्ण खंड के नाम से मिलता है, कर्ण खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? तो बनारस। ठीक है, बनारस तक का क्षेत्र झारखंड ही कहलाता था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडरू नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? तो यह ताम्रपत्र जो है 13वीं शताब्दी का है। ठीक है। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो आठवीं नाम से किया गया है। ठीक है, 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो प्रथम मुंडा आंदोलन 1797 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों नहीं है, 7 गढ़ों हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनगढ़ यानी धनबाद और देवगढ़ बाद बाकी है। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रायगढ़ के राजपूत राज्य शामिल नहीं है, बाद बाकी शामिल है। यानी पलामू, सरगुजा, कोंटाबे तथा बरवे के रक्सैल राज्य शामिल हैं। छोटानागपुर डैश खास के नागवंशी राज्य शामिल हैं तथा पोरहाट का सिंह राज्य भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, नागवंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, खुखरा नागवंशों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी, नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है। या फिर ऑप्शन डी, फणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नागवंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, और प्रताप राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1368 में ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? तो 1538 ईस्वी में किया था, 1538 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? तो हीरो की वजह से। ठीक है, हीरो की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था?
कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो, सिंहभूम का सिंह वंश या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1585 यानी 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था मधुकरण शाह। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जा दौरान वहां का शासक कौन था? तो मधुकरण शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में झारखंड का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो उपरोक्त सभी, यानी कि कोकरा भी आया, सिंहभूम भी आया, मानभूम भी आया। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कोकरा पर कब्जा कब किया, यानी कब कब्जा किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1585 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा शंख नदी। ठीक है। और सोना किस नदी में पाए जाने के लिए मिलता है? सोना वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी कर किसे बंदी बनाया था? तो दुर्जन साल को बंदी बनाया था। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राज्य ने राज्य किया? तो उपरोक्त सभी, यानी कि भगवत राय, सहबाल राय सभी ने किया था। जहांगीर की नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के परखी के रूप में की गई है, वह कौन है? वह है दुर्जन साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो वह था दुर्जन साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो यह है प्रताप राय के समय में माना जाता है। 1962 से 1974 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? वो था मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो मेदिनी राय को कहा गया है। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूम से हुआ था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो उपरोक्त सभी, यानी कि ढालभूम ढाल राज्यों का, पोरहाट सिंह राज्यों का, कोसहान ये भी था। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठों के। ठीक है, मराठों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ से मुगलों का जो है वो प्रभाव यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो 1837 ईस्वी में। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 के में हुआ था, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, चेरो तथा खरवार जनजातियां शामिल थी, ये भी सही है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था, ये भी सही है। और इस विद्रोह का मुख्यतः कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832-33 कहाँ हुआ था? उपरोक्त सभी, यानी ढाल।
बड़ा भूम, पाटकुम, परगना सभी जगह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये मार्च 1940 में हुआ था। वर्ष 1895-1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से जो असत्य वो है, जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, ऐसा नहीं है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 में किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों में है कि खरवार आंदोलन पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की निम्नलिखित में किस जिले में जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? श्याम प्रकाश सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो 4 जून 1917 को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो 4 बार आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के रोलेट एक्ट विद्रोहियों में निम्नलिखित में किसका नाम उल्लेखनीय है? में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो उपरोक्त दोनों, यानी कि बरकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, दोनों का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, ये ऑप्शन असत्य है। बाकी सारा ऑप्शन सही है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, यह भी सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, यह भी सही है। और 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना, ये सही है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। झारखंड के जो 100 क्वेश्चन हैं वो हमने यहाँ पे आज कवर कर लिए हैं। कल के सेशन में हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसी तरह टोटल 10 सेशन मैं लूँगा, जहाँ पर जिसको मिलाकर हम लोग 1000 वास्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।